हेलो एवरीवन। तो जावा के इस सीरीज में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम जावा के कुछ नए कॉन्सेप्ट को देख रहे होंगे। इससे पहले हमने जावा के बहुत सारे कॉन्सेप्ट को सीखा। हमने जावा क्या होता है, जेडीके, जेआरई, जेवीएम, इन सभी को देख लिया। हमने जावा को इंस्टॉल किया, हमने जावा का पहला प्रोग्राम लिखा, उसके बाद हमने वेरिएबल क्रिएट किया। अभी हम सीखते हैं जावा कुछ नए टॉपिक को। सबसे पहले यहाँ पे हमने कुछ टॉपिक लिख रखा है। आप देखें, हम इस टॉपिक को एक एक करके सीख रहे होंगे। सबसे पहले समझते हैं सोर्स फाइल। तो सोर्स फाइल होता क्या है? तो जावा के अंदर हम कोई भी कोड लिखने से पहले हमको एक फाइल बनाना पड़ता है, और जिस भी नाम से हम फाइल बनाते हैं, चलो मैं यहाँ पे एक फाइल बनाते हैं। सपोज मैंने वन डॉट जावा नाम का एक फाइल बनाया। तो जिस नाम जो भी हम फाइल बनाते हैं उस फाइल को ही हम बोलते हैं सोर्स फाइल। तो सोर्स फाइल कुछ नहीं होता, जो हम जावा के प्रोग्राम को लिखने के लिए जो भी फाइल बनाते हैं उसी फाइल को हम बोलते हैं जावा का सोर्स फाइल। दैट इज ओके। नाउ अब जो भी आप सोर्स फाइल बनाए हो वो सोर्स फाइल ही, जो इसे वन डॉट जावा सोर्स फाइल बनाया मैंने वन नाम का, तो वो एक क्लास होगा। जावा के अंदर जो सोर्स फाइल होता है वो एक क्लास होता है। तो वो किस टाइप का क्लास होता है? पब्लिक टाइप का क्लास होता है। तो आप एक फाइल के अंदर आप जिस नाम से सोर्स फाइल बनाए हो उसी नाम का एक पब्लिक क्लास डिक्लेयर कर सकते हो। उसके बाद मैं एक मेन मेथड लिखता हूँ। अगर मैं इसमें कुछ भी प्रिंट करने की ट्राई करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेलो हाय, दिस इज सोर्स फाइल। मैं अगर इसको रन करता हूं, आप देखो यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा हमारे पास, दिस इज सोर्स फाइल। ये आ जाओ, यहाँ पे हमारा आउटपुट आ जाएगा। वेट अ सेकंड, यस दिस इज सोर्स फाइल। बट क्या मैंने क्या बोला? मैंने बोला, अभी फिर से एक बार समझे। तो मैंने बोला कि सोर्स फाइल क्या होता है? जावा के अंदर प्रोग्राम लिखने के लिए हमको एक फाइल बनाना होता है, डॉट जावा फाइल, किसी भी नाम से डॉट जावा फाइल बनाना होता है। तो हमने यहाँ पे वन डॉट जावा बनाया। ये वन डॉट जावा क्या है? ये वन डॉट जावा एक सोर्स फाइल है जिसके अंदर हम प्रोग्राम लिखेंगे। अब सोर्स फाइल हम जिस भी नाम से बनाते हैं वो नाम, वो सेम नाम का एक क्लास बनता है। और वो क्लास कौन सा टाइप का होता है? पब्लिक टाइप का होता है। अगर मैं इस क्लास को चेंज कर दूं, आप यहाँ पे देखोगे VS कोड के अंदर, मैं वन को अगर कर दूं टू, मैं कर दूं टू, वाई इट इज लाइकिंग, ओके टू, और मैं अगर इसको सेव करूं, आप एक चीज देखो, ये अपने आप से जो हमारा सोर्स फाइल का नेम था फर्स्ट डॉट सॉरी वन डॉट जावा, ये ऑटोमेटिकली हो गया टू डॉट जावा। बिकॉज आप पब्लिक क्लास जो है वो हमेशा वही होगा जिस नाम से आपने सोर्स फाइल बनाया रखा है। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि अच्छा, क्या मैं यहाँ पे इसका नाम चेंज नहीं कर सकता? मैं टू की जगह पर थर्ड नहीं कर सकता? अगर क्लास सोर्स फाइल का नाम टू है, और क्या मैं पब्लिक क्लास को थर्ड नहीं कर सकता? नहीं। अगर मैं यहाँ पे लिखूं थर्ड, क्या मैं नहीं कर सकता? तो अगर आप जैसे सेव करेंगे वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जा रहा है। तो नहीं, आप क्या कर सकते हैं, जिस नाम का सोर्स फाइल है आपका जो पब्लिक क्लास होगा वो उसी नाम का होगा। और एक जावा फाइल के अंदर सिर्फ एक ही पब्लिक क्लास होता है। इसके अलावा बहुत सारे क्लासेस को बना सकते हैं आप। यहाँ पे क्लास अनदर नाम का बना लो, कोई इशू नहीं है। आप इसमें मल्टीपल क्लासेस बना सकते हैं, देयर इज नो इशू। आप यहाँ पे मल्टीपल क्लासेस में यहाँ पे लिख दो क्लास ए। तो आप मल्टीपल क्लासेस जावा के अंदर बना सकते हैं, बट एक जो हमारा पब्लिक क्लास होगा वो सिर्फ एक ही बना सकते हैं। क्या मैं इसमें दूसरा पब्लिक क्लास नहीं बना सकता? अगर मैं यहाँ पे लिखूं पब्लिक, तो आप देखोगे अगर मैं इस कोड को रन करने चाहूं, इसको मैं अगर सेव कर लूं बस, तो यहाँ पे देखो जैसे सेव करते हैं हमको यहाँ पे दिक्कत एरर आ रहा है। बोला है अगर मैं इस पे आऊं, होवर करूं, क्या आ रहा है? द पब्लिक टाइप अनदर मस्ट बी डिफाइंड इट्स ओन फाइल। ये अगेन बोल रहा है कि अनदर क्लास, अनदर नाम का एक क्लास बनाया है जो कि पब्लिक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? अनदर नाम का एक फाइल बनाना पड़ेगा, विच इज, इसीलिए यहाँ पे एरर आएगा। हमें क्या करना है, जैसे मैं पब्लिक को हटा दूंगा तो यहाँ से एरर चला जाएगा। मैंने सेव किया और जो हमारा एरर है वो कंप्लीट रिमूव हो जाना चाहिए। वाई नहीं, क्यों नहीं हुआ? यस, मैं प्रॉब्लम पे आऊं, क्या दिख रहा है? ऑलरेडी डिफाइंड, ओके। सो इट इज सेइंग अनदर इज ऑलरेडी डिफाइंड, तो इसका मैं नाम चेंज कर देता हूं। और अभी देखो इसको मैं इसे सेव करा, एरर हमारा चला गया। ग्रेट, ग्रेट, एवरीथिंग इज ओके। तो हमने देखा कि क्या पब्लिक नाम का एक क्लास बनता है और वो क्लास जिस सोर्स फाइल का नाम से ही बनता है। ठीक है। आप क्या मैं अच्छा, एक और चीज हम देखते हैं, एक और नया फाइल बनाते हैं। हम यहाँ पे टू डॉट जावा नाम का फाइल बनाते हैं।
मैं चाहता हूं कि नहीं, इस 2.java में मैं 2 नाम का फाइल नहीं बनाऊं, मैं एक थर्ड नाम का फाइल बनाना चाहता हूं। तो क्या मैं बना सकता हूं? हाँ, मैं बना सकता हूं, बट वो फाइल पब्लिक टाइप का नहीं होगा। मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूं थर्ड, और इसके अंदर मैं मेन मेथड बना सकता हूं। ऑब्वियसली मैं यहीं से सीधे ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन को कॉपी करके और सीधे 2.java के अंदर लेके आके यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। और जैसे ही मैं इसको सेव करता हूं, आप यहाँ पे देखेंगे, और मैं इस कोड को रन करता हूं। ओके, इट इज सेइंग थर्ड इज ऑलरेडी एग्जिस्टेड, सो मैं थर्ड नहीं, यहाँ पे फोर्थ नाम का बनाता हूं। यहाँ पे थर्ड नाम का फाइल ऑलरेडी बना हुआ है, तो मैंने फोर्थ नाम का फाइल बनाया। और जैसे ही मैं इसको रन करता हूँ, आप देखो यहाँ पे मैं अगर इस पब्लिक क्लास का नाम चेंज कर रहा था, तो मेरा फाइल का नेम भी ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा था। लेकिन अभी मैंने पब्लिक कीवर्ड नहीं लिखा है, मैंने जस्ट क्लास का नाम लिखा है फोर्थ, तो ये वर्क कर रहा है, दिस इज वर्किंग प्रॉपरली, एंड इससे मेरा सोर्स फाइल चेंज नहीं हुआ है। तो इससे हम लोगों ने क्या समझा, जो हमारा सोर्स फाइल है वो हमारे क्लास नेम, वो हमारा एक क्लास नेम होता है। जावा के अंदर हर एक फाइल एक क्लास होता है, बट वो एक क्लास कौन सा टाइप का होता है? पब्लिक टाइप का होता है। अगर हम क्या हम सिर्फ अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि क्या हम सिर्फ जावा के अंदर पब्लिक क्लास बना सकते हैं, फाइल के अंदर पब्लिक क्लास बना सकते हैं? नहीं, आप नॉर्मल क्लास बना सकते हैं। कितना भी कितने क्लासेस बना सकते हैं? तो मल्टी अनलिमिटेड क्लासेस बना सकते हैं एक फाइल के अंदर, बट एक ही पब्लिक क्लास हमारा हो सकता है। ओके, तो हम लोगों ने ये सब देख लिया। अभी हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। चलिए, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? मैंने सोर्स फाइल समझा, क्लास नेम समझा, अब पैकेज। अभी आप जैसे ही देखोगे यहाँ पे 2.java के अंदर अगर मैं आऊं, तो यहाँ पे लिख रखा है पैकेज डेटा टाइप। जैसे ओके, मैं एक और काम करता हूँ, मैं एक नया फाइल बनाता हूँ। मैं यहाँ पे एक नया फाइल बनाता हूँ 5.java, 5.java। जैसे ही मैं नया फाइल बनाता हूं, आप यहाँ पे देखेंगे एक पैकेज लिख के आ रहा है। ये पैकेज डेटा टाइप क्या है? तो सी पैकेज क्या होता है ना, आप पैकेज लिख लो, यहाँ रेफरेंस के लिए मैं लिख देता हूँ, इसको मैं कमेंट करके लिख देता हूँ कि पैकेज क्या होता है? एक फोल्डर होता है। पैकेज आर द फोल्डर वेयर जावा प्रोग्राम्स लाइज। तो पैकेज क्या होता है? एक फोल्डर होता है, देखो, जहां पे जावा प्रोग्राम, तो प्रोग्राम हमारा लिखा जाता है। तो ये 5.java जो है, ये कौन से फोल्डर के अंदर में? ये डेटा टाइप फोल्डर के अंदर में है। तो इसका मतलब ये क्या है? डेटा टाइप पैकेज है। सिंपल से इतना ही हमको समझना है। तो पैकेज क्या है? पैकेज एक फोल्डर होता है जो कि हमारा, जहां पे हमारा जावा का कोड, जावा का फाइल बनता है। ओके ग्रेट, हमने इसको भी समझा। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ अगर हम चले, कैन बी हैव मल्टीपल क्लास इन वन जावा फाइल। अगेन मैंने क्या बोला, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि हाँ, एक जावा फाइल के अंदर हमारे पास मल्टीपल क्लासेस हो सकते हैं। मैं यहाँ पे मल्टीपल क्लास डिक्लेयर कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पे कोई एक एक्स क्लास बना देता हूँ, कोई वाई क्लास बना, तो यहाँ पे मल्टीपल क्लास हो सकते हैं, बट हमारा पब्लिक क्लास सिर्फ एक ही होगा। ग्रेट, नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? स्टैटिक टाइप। अब देखो, अब इसको हम समझते हैं, अच्छे समझते हैं, डोंट वरी। अब ये क्या है ना, स्टैटिकल टाइप लैंग्वेज। जावा ना एक स्टैटिकल टाइप लैंग्वेज है। मतलब इसको कैसे समझते हैं हम, एक फाइल बनाते हैं स्टैटिकल डॉट जावा। देखो, जावा के अंदर क्या होता है, ये एक स्टैटिक टाइप लैंग्वेज, मतलब जिस जो भी हमको वैल्यू वेरिएबल के अंदर स्टोर करना है, उसका हमको टाइप पहले से ही डिफाइन करना पड़ता है कि हमें किस टाइप का वैल्यू स्टोर करना है। तो उसके लिए हमारे पास एक टॉपिक है स्टैटिकल टाइप। मतलब यही होता है कि हमको जो भी टाइप का वैल्यू को हम स्टोर करना है, वो वैल्यू को हमको उस टाइप को पहले ही डिफाइन करना पड़ेगा कि हाँ, ये वैल्यू, सपोज मुझे कोई एक इंटीजर वैल्यू को स्टोर करना है, तो मुझे ऑलरेडी बताना पड़ेगा कि इंट ए इक्वल टू 10। मतलब मैं ये एक को बनाने से पहले मुझे ये बताना पड़ेगा कि इसका टाइप, कि कौन से टाइप की वैल्यू है। अगर मुझे किसी का नेम स्टोर करना है, तो मुझे ऑलरेडी बताना पड़ेगा कि स्ट्रिंग नेम इक्वल टू शिवम। मुझे ये बताना पड़ेगा इसको, सो दैट ये पहले ही डिफाइन करना पड़ेगा। सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द स्टैटिक टाइप। तो अब ये क्या है, इंट क्या है, स्ट्रिंग क्या है, उसको हम समझते हैं। उसको समझने के हमारे पास, इसको समझने के लिए हमको समझना पड़ेगा कि डेटा टाइप क्या होता है। तो सी डेटा टाइप, ये सभी इंट और स्ट्रिंग क्या है, हमारे डेटा टाइप्स है। तो एक एक करके हम इसको समझते हैं क्या होता है डेटा टाइप। इसको इसके लिए हम आते हैं अपने
बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड पे, और हम एक एक करके चीजों को समझते हैं कि क्या होता है डेटा टाइप। मैं इसको एक रिमूव कर देता हूँ, और अगर मैं यहाँ पे आऊं, लिखूं कि डेटा टाइप होता क्या है एक्चुअली, तो लेट्स सी, समझते हैं डेटा टाइप क्या होता है। डेटा टाइप, देखो डेटा टाइप होता क्या है। डेटा टाइप ये स्पेसिफाई करता है कि कौन से साइज का और क्या वैल्यू हम किसी भी वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हैं। किसी भी वेरिएबल के अंदर हम जो वैल्यू स्टोर करने वाले हैं उसका साइज क्या हो सकता है, और कौन कौन सा वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, ये हमारा डेटा टाइप स्पेसिफाई करता है। ये क्या करता है, तो क्या लिखूंगा मैं, इट स्पेसिफाई डिफरेंट size and what, different size and values that can be stored. That can be that can be that can, यहाँ पे इसको मैं लिखूँ अगर, that white that can be stored in, कहाँ पे स्टोर हो सकता है, वेरिएबल के अंदर, जहां पे वेरिएबल के अंदर, that can be stored in a वेरिएबल। तो डेटा टाइप क्या होता है, एक स्पेसिफाई करता है साइज को कि किस साइज का वैल्यू स्टोर सकता है और कौन सी वैल्यू वेरिएबल के अंदर स्टोर सकता है। हमारे पास डेटा टाइप के कितने तरीके होते हैं, कितने टाइप के डेटा टाइप होते हैं हमारे पास। तो डेटा टाइप को मेनली ना दो पार्ट में स्पेसिफाई किया गया है, हम देखते हैं एक एक करके। जो हमारा डेटा टाइप है, डेटा टाइप है उसको दो तरीके में स्पेसिफाई किया गया है। सबसे पहला हमारा प्रिमिटिव होता है, सेकेंड हमारा नॉन प्रिमिटिव होता है। प्रिमिटिव क्या होता है, नॉन प्रिमिटिव क्या होता है, हम एक एक करके समझते हैं। हम अगर मैं बात करूं प्रिमिटिव की, पहले मैं इसको इधर कर दूं, ओके। तो अगर मैं प्रिमिटिव की बात करूं, प्रिमिटिव की बात करूं, तो प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होता है, तो प्रिमिटिव डेटा टाइप वो डेटा टाइप होते हैं जिस जो बेस, ये कुछ ये सभी बेसिक डेटा टाइप होते हैं जावा के अंदर। ये किसी भी दूसरे डेटा टाइप से डिराइव नहीं होते हैं, इसको हम फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते हैं। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होता है, दीज आर द बेसिक डेटा टाइप। अगर मैं लिखूं इसको, एक मिनट मैं पेन चेंज कर लेता हूं, मैं लिखूं दीज आर बेसिक डेटा टाइप which cannot further breakable। ये कुछ ऐसे डेटा टाइप होते हैं जिसको हम फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते हैं। जैसे क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं प्रिमिटिव के, तो हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स है। हमारे पास इंटीजर होता है, फ्लोट होता है, बाइट होता है, शॉर्ट होता है। इस तरीके से हमारे पास बहुत सारे डेटा टाइप होते हैं। चलिए एक एक करके हम एक एक डेटा टाइप को समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं ना एक एक करके, देखो प्रिमिटिव डेटा टाइप जो है ना उसको भी दो तीन तरीके से डिवाइड किया गया है। तो ये सभी हमारे एग्जाम्पल्स हैं, इसको हम अच्छे से समझते हैं। जो हमारा प्रिमिटिव डेटा टाइप है ना उसको भी दो तीन तरीके से डिवाइड किया गया है। एक होता है नंबर, एक होता है हमारा नंबर टाइप का। अगर कोई हमको नंबर स्टोर करना है तो उसके लिए हमारे पास बहुत सारे डेटा टाइप को बताया गया है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं नंबर सेव करने के लिए, हमारे पास एक डेटा टाइप होता है बाइट।
सबसे पहले मैं इंटीजर की बात करता हूँ। अगर चलो इंटीजर, तो इंटीजर क्या है? अगर हमको कोई नंबर स्टोर करना है, हमको अपने लाइक वेरिएबल के अंदर कोई नंबर स्टोर करना है, तो हमें मुझे इंटीजर का यूज होता है। कैसे? मैं लिखूंगा इंट इज यूज्ड टू स्टोर इंटीजर वैल्यू, इंटीजर वैल्यू। इंट का यूज क्यों होता है? इंटीजर वैल्यू को स्टोर करने के लिए होता है। अब देखो, इसका साइज होता है एक्चुअली ना, अगर मुझे इंटीजर में कहां से कहां तक की वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, करना होता है, तो देखो अगर मुझे 2 टू द पावर -31 टू 2 टू द पावर 31 -1, इस रेंज का, ये इसका रेंज होता है, इस रेंज का वैल्यू स्टोर करना होता है, तो हम इंटीजर में स्टोर कर पाते हैं। ये हमारा मेमोरी में 4 जावा के अंदर 4 बाइट स्पेस ले रहा होता है। मेमोरी में कितने बाइट का स्पेस ले रहा होता है? 4 बाइट का स्पेस ले रहा है। ठीक है, ये हमने समझा। इंटीजर क्या होता है? इसमें हम इंटीजर वैल्यू नंबर को स्टोर करने के लिए बेसिकली करते हैं, और इसका जो रेंज होता है वो 2 टू द पावर -31 से 2 टू द पावर -31 -1 तक स्टोर कर रहा होता है, और ये 4 बाइट का मेमोरी ले रहा होता है। बट ये कैसे लिखते कैसे हैं? तो कैसे, इसका सिंटेक्स क्या है डेटा टाइप को स्पेसिफाई करने का? तो देखो, डेटा टाइप को कोई हम वेरिएबल बनाना होता है एक्चुअल में, तो हमको कुछ इस तरीके से लिखना पड़ता है। डेटा टाइप, उस डेटा टाइप स्पेसिफाई करना पड़ता है, देन वेरिएबल नेम स्पेसिफाई करना पड़ता है, वेरिएबल नेम स्पेसिफाई करना पड़ता है। उसके बाद हमको बताना पड़ता है कि वेरिएबल, उसकी वैल्यू, सपोज मुझे एक इंटीजर टाइप का वैल्यू स्टोर करना है, मुझे 10,000 समथिंग कुछ स्टोर करना है, तो मैं डेटा टाइप स्पेसिफाई करूंगा कौन सा? इंटीजर, क्योंकि 10,000 तक नंबर है और इंटीजर है, तो मैं इंट लिखूंगा। वेरिएबल ने मैंने सपोज दिया a, और यहाँ पे मैंने वैल्यू स्टोर कर दिया 10,000। तो इसे क्या होगा? इसे ये होगा कि यहाँ पे एक मेमोरी के अंदर लोकेशन बनेगा a, और यहाँ पे 10,000 स्टोर हो जाएगा, ये स्टोर हो जाएगा। चलिए इसको हम प्रैक्टिस करते हैं, इसको हम VS कोड पे रन लिख के देखते हैं कि किस तरीके से ये काम कर रहा होता है। सबसे पहले हम चलते हैं अपने VS कोड के ऊपर। तो अगर हम VS कोड पे आए, तो देखो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे मैं पहले मेन मेथड बना लेता हूँ। चलो, और मेन मेथड के अंदर मैं लिखता हूँ, मुझे एक वेरिएबल बनाना है। मुझे क्या करना है? वेरिएबल बनाना है। तो मैं लिखता हूँ इंटीजर। अब किस टाइप का बनाना है? इंटीजर टाइप का बनाना है। तो मैं लिख सकता हूँ इंट a इक्वल टू 10,000, और यहाँ पे मैं प्रिंट कर लूँ अगर। अब मैं इसको प्रिंट करना चाहता हूँ, तो अगर मैं system.out.print लिखता हूँ और इसके अंदर a लिखता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा? प्रिंट कर देगा इसकी वैल्यू को। अगर मैं इसको रन करूं, तो ये हमारा वैल्यू को प्रिंट कर देगा। थोड़ी सी कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखो, एक चीज मैंने लिखा है, ये प्रिंट एलन के अंदर डबल कोट के अंदर ए नहीं लिखा मैंने, इसको मैंने डायरेक्टली ए लिखा है। तो अगर हमें कुछ स्ट्रिंग प्रिंट करना है, अगर मुझे कोई टेक्स्ट प्रिंट करना है, अगर मैं इसको डबल कोट के अंदर लिख दूं, अगर मैं इसको डबल कोट के अंदर लिख दूं, तो ये क्या करेगा? ए प्रिंट करेगा, ना कि वैल्यू को प्रिंट करेगा। देखो आप, ए प्रिंट कर रहा है। तो जो डबल कोट के अंदर लिखते हैं वो एज ए स्ट्रिंग प्रिंट होता है, जैसे पूरा का पूरा टेक्स्ट प्रिंट होता है। बट अगर मुझे कोई एक वेरिएबल को प्रिंट करना है, तो मुझे डबल कोट में लिखने की जरूरत नहीं होती, मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकता हूँ ए, और ये प्रिंट कर देगा। इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। मैं अगर प्रिंट लिखना चाहता हूँ कि द वैल्यू ऑफ एज 10,000, तो मैं स्ट्रिंग में ऐसे लिख सकता हूँ, द वैल्यू ऑफ एज, एंड मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एज, और यहाँ पे मैं कॉमा देके लिख सकता हूँ ए। मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, देयर इज नो इशू। क्या कह रहा है ये? ओके, यहाँ पे प्लस दे सकते हैं। ठीक, स्ट्रिंग के साथ मैंने एक को ऐड कर दिया। अब जैसे आप इसको रन करोगे, आप देखोगे यहाँ पे आंसर आएगा, द वैल्यू ऑफ एज 10,000। ग्रेट ग्रेट, हम लोग समझ गए इंट। इस तरीके से हमारे पास बहुत सारे डेटा टाइप होते हैं। हमारे पास एक डेटा टाइप होता है शॉर्ट। शॉर्ट के अंदर मैं लिखूं, शॉर्ट में बनाता हूँ बी इक्वल टू, ये भी नंबर स्टोर करने के लिए होता है। इसमें अगर हम छोटा नंबर स्टोर करते हैं, बी मैं लिखा 5,000, और मैं अगर इसको प्रिंट करूं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ बी,
तो ये बिल्कुल रन करेगा। अब मैं अगर इसको रन करूं तो आप देखो एक हो जाएगा हमारा द वैल्यू ऑफ एज और 10,000 और बी के अंदर भी। इसी तरीके से हमारे पास एक और डेटा टाइप होता है, वो होता है बाइट। अगर मैं इसी को सेम कॉपी करके पेस्ट कर लूं, एक डेटा टाइप हमारे पास क्या होता है बाइट। एक एक करके समझेंगे क्या डिफरेंस होता है इन सभी के बीच में। मैंने किया बाइट सी इक्वल टू, अब यहाँ पे मैं लिखता हूं सपोज 125। तो यहाँ पे मैं अगर सी लिखता हूं, तो अगर मैं इसको रन करूं तो आप देखोगे यहाँ पे ये भी नंबर प्रिंट कर रहा है। ग्रेट, ठीक है ग्रेट। अभी मैं अगर मुझे कोई डेसिमल नंबर स्टोर करना है तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फ्लोट टाइप। तो मैं लिखा फ्लोट एंड एफ इक्वल टू मैंने लिखा 12.3। यहाँ पे एफ लिखना पड़ता है सो दैट ये फ्लोट समझ पाए। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूं सिस आउट, यहाँ पे मैं एफ को प्रिंट करना चाहूँ तो ये प्रिंट करके देगा मुझे डेसिमल नंबर। ऐसे ही मुझे कैरेक्टर प्रिंट करना है तो मैं लिख सकता हूँ, हमारे पास एक डेटा टाइप होता है कैर, और इसमें मैं लिखता हूँ एफ, इसमें लिखता हूँ मैं सी इक्वल टू, कैरेक्टर को मुझे सिंगल कोट में लिखना होता है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, अगर मुझे कैरेक्टर एस को स्टोर करना है तो मैं लिख सकता हूँ एस, और इसके अंदर मैं इसको प्रिंट कर सकता हूँ। Why it is saying error? Because C मैंने ऑलरेडी डिक्लेयर कर रखा है, तो मैं इसको डी कर देता हूँ, देयर इज नो इशू, और मैं इसको डी को प्रिंट कर देता हूँ और मैं इसको रन करता हूँ अगर, तो आप देख सकते हो कैरेक्टर भी हमारा प्रिंट हो गया। ग्रेट ग्रेट। हमने देखा नंबर के लाइक इंटीजर देखा, बाइट देखा, फ्लोट देखा, कैर देखा। एक होता है हमारा बुलियन। अब बुलियन क्या होता है, ये हमारा ट्रू फॉल्स वैल्यू को स्टोर करता है। मैं लिखूं बुलियन और लिखता हूं मैं ई इक्वल टू, मैं लिखता हूं यहाँ पे ट्रू, और मैं अगर प्रिंट करूं ई को, तो अगर मुझे ट्रू और फॉल्स जैसे वैल्यू को स्टोर करना है तो ये हमारा बूलियन डेटा टाइप का यूज होता है। ये सिर्फ देखो यहाँ पे ट्रू आया, अगर मैं इसको ट्रू के जगह पर 1 लिख दूं तो ये क्या होगा, अगेन मैं इसको रन करूं तो ये एक एरर शो कर रहा है, पता नहीं क्यों। हाँ, इसमें स्कैन आउट, ये एक इंटीजर है तो मुझे यहाँ पे फॉल्स लिखना, ट्रू या फॉल्स ही लिखना होगा। तो यहाँ पे फॉल्स लिखूंगा तो मैं ये अगेन ये रन कर देगा सी। तो बूलियन के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ ट्रू और फॉल्स को स्टोर करते हैं। ग्रेट ग्रेट। हमने देखा कौन कौन सा डेटा टाइप, इंटीजर हो गया, बाइट हो गया, फ्लोट हो गया, कैर हो गया, बूलियन हो गया। अगेन मेरे पास एक और डेटा टाइप होता है, दैट इज कॉल्ड द, कितने डेटा टाइप हो गए, 1 2 3 4 एंड शॉर्ट 5 6, दो और डेटा टाइप होते हैं, 8 डेटा टाइप टोटल। तो एक हमारा होता है कैरेक्टर हो गया, देन व्हाट इज द डेटा टाइप, नेक्स्ट डेटा टाइप वी हैव डुअल। डुअल क्या होता है, डुअल हमारा, जी मैं कर दूं, डुअल क्या है, अगर लॉन्ग डेसिमल वैल्यू को हमको स्टोर करना है तो उसके लिए हमें डुअल डेटा टाइप का यूज करना पड़ता है। अगर मैं इसको सीधे लिखूं प्रिंट, सॉरी मैं लिखूं प्रिंट और इसमें लिखूं जी, तो हमारा ये क्या है, जब लॉन्ग डेसिमल है तो उसके लिए हम डुअल का यूज करते हैं, दैट विल प्रिंट। ओके, नाउ एक और होता है हमारे पास लॉन्ग डेटा टाइप। तो लॉन्ग क्या करता है, अगर मुझे बहुत बड़ा इंटीजर को स्टोर करना है, बहुत बड़े इंटीजर को स्टोर करना है, जैसे मैं ये पूरा एक इंटीजर को स्टोर करना है, इसके लिए हमारे पास एक लॉन्ग डेटा टाइप होता है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, हम लॉन्ग टाइप के वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। ग्रेट ग्रेट। अब मैं इसको अगर रन करूं तो ये हमारा लॉन्ग टाइम के वैल्यू भी स्टोर हो गया। ग्रेट। अब मैं एक एक करके समझता हूं कि ये सभी डेटा टाइप का एक्चुअली में चेंजेस क्या है। तो हम अपने वर्ड पे लाइक नोट पैड पे चलते हैं और इसको समझते हैं एक एक करके नोट्स पे। तो हमने इंटीजर को देखा, इंटीजर क्या कर रहा था, वैल्यू को स्टोर कर रहा था, ठीक है, किस टाइप के, लाइक नंबर टाइप के। बट हमने देखा कि हमने इंटीजर के साथ साथ शॉर्ट का भी यूज करा था, शॉर्ट में भी हमने नंबर को रख दिया था। शॉर्ट डेटा टाइप हमारा एक पहला डेटा टाइप क्या था, इंटीजर। दूसरा हमने देखा था शॉर्ट के बारे में, शॉर्ट के डेटा टाइप में भी हम क्या कर रहे थे, नंबर को स्टोर कर रहे थे। तो शॉर्ट में कैसे नंबर को स्टोर करते हैं, देखो जब इंटीजर है ही मेरे पास तो हम शॉर्ट का यूज क्यों करते हैं, तो शॉर्ट का यूज इसलिए करते हैं कि शॉर्ट डेटा टाइप हमारा इंटीजर से कम स्पेस लेता है। मेमोरी के अंदर इंटीजर हमारा 4 बाइट का स्पेस ले रहा था, जबकि शॉर्ट डेटा टाइप हमारा 2 बाइट का स्पेस लेता है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो 2 बाइट का स्पेस लेता है, बट इसमें जो हम डेटा स्टोर कर सकते हैं वो उसका रेंज बहुत कम होता है। तो शॉर्ट में हम जो डेटा स्टोर कर सकते हैं वो क्या कर सकते हैं, वो उसका रेंज जो है -32768 से
32767 इस रेंज का अगर कोई भी डेटा है तो हम क्या कर सकते हैं, उसमें सॉर्ट टाइप का डेटा बना के वेरिएबल बना के उसके अंदर हम स्टोर कर सकते हैं। जैसे अगर मैं लिखूं सॉर्ट और मैं मुझे सपोज s इक्वल टू 20,000 को स्टोर करना है, तो आप देख सकते हैं 20,000 हमारा इसके रेंज के बीच में आता है, तो यहाँ पे हम स्टोर कर पा रहे हैं। अगर मैं लिखूंगा कि सॉर्ट नाम का एक और वेरिएबल बना लूंगा और मैं लिखूं कि x इक्वल टू, और इसमें अगर मैं इससे बड़ा या इससे छोटा कोई वैल्यू स्टोर करने की कोशिश करूंगा तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि वो एरर दे देगा, क्योंकि सॉर्ट का रेंज ही ये होता है। अगर मैं इसमें लिखूं कि 32768, क्या ये स्टोर हो पाएगा? तो ये स्टोर नहीं हो पाएगा, बिकॉज ये रेंज के बाहर का है। ग्रेट, तो ये हमारा सॉर्ट था। ठीक है, एक और हमारे पास टाइप था बाइट। अब आप बोलोगे कि ठीक है, इंटीजर था मेरे पास नंबर स्टोर करने के लिए, उससे अच्छा हमारे पास एक और आया सॉर्ट। सॉर्ट का यूज हम लोग क्यों कर रहे थे? क्योंकि ये मेमोरी 2 बाइट का ले रहा था। तो फिर बाइट क्यों आया? तो देखो, बाइट का भी यूज, हम बाइट भी हमारा क्या होता है, लेस मेमोरी लेता है। बाइट हमारा 1 बाइट का मेमोरी लेता है, बट इसका रेंज और भी कम है। इसका रेंज क्या है? बाइट का रेंज अगर मैं बात करूं तो बाइट का रेंज है हमारा, बाइट का रेंज क्या है हमारा? बाइट का रेंज है -128 टू 127। मतलब अगर हमें कुछ इस बीच के कोई वैल्यू को स्टोर करना है तो हम क्या कर सकते हैं, हम बाइट नाम का बाइट टाइप का एक वेरिएबल बना सकते हैं और उसके अंदर मैं सपोज 122 को स्टोर करना है तो स्टोर कर सकते हैं। इससे क्या होगा, हमारा मेमोरी कम यूज होगा। क्या मैं इसके अंदर अगर मैं बाइट लिखूं एक और c इक्वल टू 129 स्टोर करने की कोशिश करो तो क्या ये हम कर सकते हैं? नहीं कर सकते, बिकॉज ये रेंज के बाहर है। ग्रेट, तो हमने समझा कि इंटीजर का क्या यूज होता है, शॉर्ट का क्या यूज होता है, बाइट का क्या यूज होता है। अगेन मेरे पास एक डेटा टाइप है लॉन्ग। अब लॉन्ग डेटा टाइप का यूज क्यों होता है? तो देखो, मैंने बोला कि इंटीजर के अंदर जो लिमिट है वो 2 टू द पावर -31 से 2 टू द पावर 31 - 1 तक जाना है, तब इंटीजर का यूज करते हैं। बट क्या अगर मुझे उससे बड़ा नंबर स्टोर करना है तो उसके लिए हम यूज करेंगे लॉन्ग डेटा टाइप का। किसका यूज करेंगे? लॉन्ग डेटा टाइप का। तो लॉन्ग डेटा टाइप एक्चुअली ये मेमोरी कितना लेता है? तो ये 8 बाइट मेमोरी लेता है। तो हम अननेसेसरी, अगर हम छोटा डेटा स्टोर करना है तो मुझे लॉन्ग बनाने की जरूरत नहीं है। अगर हम डेटा बहुत बड़ा स्टोर करना है तब हम लॉन्ग टाइप का बना सकते हैं वेरिएबल, और उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, उसके अंदर हम वैल्यू को पुट कर सकते हैं। बट अभी लॉन्ग टाइप कितना मेमोरी लेता है? ये लॉन्ग टाइप का हमारा 8 बाइट का मेमोरी लेता है। ठीक है, तो इसका रेंज क्या है, किस रेंज तक का डेटा स्टोर कर सकता है? तो अगर मुझे रेंज है इसका 2 टू द पावर -2 टू 2 टू द पावर 63 -1, इस रेंज तक के डेटा को स्टोर करना है तो मैं लॉन्ग टाइप का यूज करूंगा। तो मैं लिख सकता हूं, अब मैं इस तरीके से यूज कर सकता हूं। नाउ एक है हमारा अगर डेसिमल वैल्यू को स्टोर करना है तो मैंने बताया फ्लोट डेटा टाइप का यूज क्यों करते हैं? ये इसका टू स्टोर डेसिमल वैल्यू। ये कितना स्पेस लेता है? ये हमारा मेमोरी के अंदर 4 बाइट का स्पेस लेता है। ये हमारे मेमोरी के अंदर 4 बाइट का स्पेस लेता है। दैट इज ग्रेट। ग्रेट, नाउ हम समझ में गए। ओके, इसका कैसे लेते हैं? तो हम लिखते हैं फ्लोट f, सपोज f इज ए वेरिएबल, और इसके अंदर मुझे 1.23 लिखा और मैंने f लिख दिया, तो ये हमारा बन गया फ्लोट टाइप का वेरिएबल। ग्रेट, इसमें हमको f लिखना पड़ता है फ्लोट को डिफाइन बताने के लिए। ठीक है, अब मैं अगर नेक्स्ट डेटा टाइप की बात करूं तो हमारा डुअल था। डुअल क्या है? अगर डेसिमल टाइप के बड़े वैल्यू को स्टोर करना है तो हम डुअल का यूज करते हैं। इसका अगेन 8 बाइट साइज होता है, 8 बाइट मेमोरी ऑक्यूपाइड करता है ये। और इसका जो है, अगर सपोज मैं लिखता हूं डुअल, इसका कोई लाइक बहुत बड़ा साइज होता है। अगर मैं इसमें लिख दूं 123.42132 इस तरीके का बहुत बड़े डेसिमल का यूज अगर करना हो तो हम इस तरीके से डुअल का डिफाइन करते हैं। ग्रेट, अब नेक्स्ट है हमारा एक सातवां था। सातवां हमारा था क्या? हमारा था लॉन्ग। लॉन्ग हो गया है हमारा, ओके। फ्लोट हो गया, डुअल हो गया, ग्रेट। अब हमारा एक बूलियन, इट स्टोर्स ट्रू और फॉल्स। ये सिर्फ और सिर्फ ट्रू और फॉल्स दो ही वैल्यू स्टोर करता है। तो अगर हमको बूलियन टाइप का कोई वैल्यू स्टोर करना है तो हम लिख सकते हैं बूलियन
और मैं लिख दूंगा वैल, वेरिएबल बना दिया वैल इक्वल टू ट्रू। ठीक है, ग्रेट। इस तरीके से हम कर सकते हैं। एक और है हमारे पास लास्ट, लास्ट हमारा कौन सा है, बच गया हमारा, बच गया फ्लोट हो गया, डुअल हो गया, हमारा बच गया कैरेक्टर। तो कैर नाम का एक डेटा टाइप होता है। इस मेमोरी में कितना स्पेस लेता है, ये 1 बाइट का स्पेस लेता है। अगेन ये भी 1 बाइट का स्पेस लेता है। कैरेक्टर हमारा मेमोरी में कितना लेता है, एक्चुअली नहीं, कैरेक्टर जावा के अंदर 2 बाइट का स्पेस लेता है। जावा के अंदर 2 बाइट का स्पेस लेता है। और इसको कैसे डिक्लेयर करते हैं, लिखते हैं कैर, सपोज मैंने सी एस बनाया और इसके अंदर मैंने स्टोर कर दिया एस, तो ये हमारा क्या हो गया, कैरेक्टर टाइप का तरीका हो गया स्टोर करने का। तो हमने क्या क्या देखा, हमने देखा एक तरीके से, अगर मैं इसको पूरा समझने की कोशिश करूँ फिर से, तो यहाँ पे हमने देखा डेटा टाइप होता क्या है। तो हम देख रहे थे डेटा टाइप क्या होता है, इट स्पेसिफाई द साइज एंड वैल्यू ऑफ डेटा स्टोर इन द वेरिएबल। जो वेरिएबल के अंदर डेटा स्टोर होने वाला है उसका क्या साइज होगा और किस तरीके का वैल्यू होगा, ये हमारा डेटा टाइप स्पेसिफाई करता है। दो तरीके के डेटा टाइप होते हैं हमारे पास, एक होता है प्रिमिटिव डेटा टाइप, एक होता है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। प्रिमिटिव डेटा टाइप कौन से होते हैं, जिनकी वैल्यू को हम फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते, जो कि बेसिक डेटा टाइप होते हैं। ये जावा के अंदर प्री डिफाइंड कुछ बेसिक डेटा टाइप होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप बोलते हैं। कौन कौन से होते हैं इसमें, इंटीजर होता है, फ्लोट होता है, शॉर्ट होता है, बाइट होता है, लॉन्ग होता है। इंटीजर क्या होता है, इंटीजर हमारा 4 बाइट का मेमोरी लोकेशन लेता है और माइनस टू द पावर माइनस टू द पावर, सॉरी टू द पावर माइनस नहीं, माइनस टू द पावर 31 से टू द पावर 31 माइनस 1 तक के वैल्यू को स्टोर करता है। शॉर्ट 2 बाइट का मेमोरी लेता है, बाइट 1 बाइट लेता है। इस तरीके से हमने समझा कि कौन कौन सा वेरिएबल कितना स्टोरेज लेता है और किस तरीके के वैल्यू को स्टोर करता है। ग्रेट, ये सब हम लोगों ने समझ लिया। ग्रेट, नाउ ठीक है, अब हम बात करते हैं नॉन प्रिमिटिव की। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप के बारे में हम अभी थोड़ा सा ज्यादा नहीं जानेंगे। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप अभी हम जिस डेफिनेशन को समझे अगर हम, तो ये कुछ इस तरीके का डेटा टाइप होता है। ये दिस डेटा टाइप आर, अगर मैं बात करूं इसकी तो क्या लिख सकते हैं, दिस डेटा टाइप्स आर derived from primitive data type। प्रिमिटिव डेटा टाइप, अब इसको कौन कौन से होते हैं एग्जांपल ले लो। इसको हम समझेंगे जब हम एक एक करके स्पेसिफिक क्लासेस होंगे, स्ट्रिंग के बारे में, एरे के बारे में, ये सभी हमारा नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। इसके बारे में हम अभी आने वाले वीडियोज में सीखेंगे। अभी हम जस्ट प्रिमिटिव डेटा टाइप के बारे में सीखें। चलो ठीक है, अब ये प्रिमिटिव डेटा टाइप है तो इस पे हम कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन भी परफॉर्म कर पाएंगे। अब हम इसको चलते हैं अपने VS कोड पे और चीजों को करके देखते हैं, कि करके थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस फिर से कर लेते हैं, सो दैट अगली क्लास में हम इसके इसके ऊपर बहुत सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म करेंगे और हम बहुत सारे क्वेश्चन को करेंगे। तो चलते हैं अगेन अपने VS कोड के ऊपर आते हैं और देखते हैं। तो VS कोड में हमने क्या किया था, हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वेरिएबल बनाए थे यहाँ पे, और वही हमने सब बाइट वेरिएबल बनाया था, और इस तरीके से अलग अलग टाइप के वेरिएबल बना के हम वैल्यू को स्टोर कर रहे थे। ठीक है, ग्रेट। अगेन हम एक बार फिर से लिखें, तो अगर मैं अगर बोलूँ कि कोई बहुत बड़ा वैल्यू को स्टोर करना है, मैं अगर इन सबको हटा दूं, मैं बोलूँ कि एक बहुत बड़ा वैल्यू को स्टोर करना है, तो जो कि इंटीजर नंबर टाइप का है, तो मैं कौन सा डेटा टाइप का यूज कर सकता हूँ, लॉन्ग का यूज कर सकता हूँ, जो कि क्या करता है, बहुत लंबा वैल्यू स्टोर कर सकता है। मैं इसको प्रिंट कर सकता हूँ, मैं अगर रन करूंगा तो ये प्रिंट हो जाएगा। ग्रेट। अगर मैं बोलूँ कि कोई एक डेसिमल नाम का डेसिमल वैल्यू स्टोर करना है छोटा सा, तो किस तरीके का बना सकते हैं, फ्लोट टाइप का बना सकते हैं, फ्लोट v इक्वल टू 1223.2 और इसके बाद f लगा दो एंड जस्ट प्रिंट कर दो इसको, सेम ये प्रिंट कर देगा 23.3। ठीक है, अगर मुझे कोई कैरेक्टर स्टोर करना है तो हम लिख सकते हैं कैर ch इक्वल टू xd, लिख दिया मैंने, और मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा इसको, प्रिंट कर दिया d को, मैंने इसको सेव कर दिया। ओके, इसको सॉरी d को नहीं ch को, मैंने इसको y
सेव कर दिया और ये जब वैसे मैं रन करूंगा तो यू कैन सी ये हमारा प्रिंट कर देगा। ग्रेट। तो हम लोगों ने डेटा टाइप को समझा क्लियरली। अब इसके आगे वाले वीडियोज में हम इसके ऊपर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, हम ऑपरेटर को समझेंगे और उसके बाद हम बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो एक बार हम क्विक रिवीजन करें तो आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा। हमने सीखा कि सोर्स फाइल क्या होता है, क्लास नेम क्या होता है, देन हम लोगों ने सीखा कि पैकेज क्या होता है, देन हमने देखा कि क्या हम क्लास के जावा फाइल के अंदर मल्टीपल क्लास क्रिएट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, स्टैटिकल टाइप लैंग्वेज का क्या मतलब है, डेटा टाइप क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ डेटा टाइप क्या होता है, और प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव में कितने तरह के डेटा टाइप होते हैं, उन सभी को हम टॉपिक को हमने डिटेल में डिस्कशन किया है। अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट में करिए, कोई फीडबैक है कमेंट में दीजिए, मैं उस तरीके से इम्प्रूवमेंट ऑब्वियसली आपको हेल्प करूंगा। और कोई इम्प्रूवमेंट की जरूरत है आप बताएं या मैं इम्प्रूवमेंट करूंगा। थैंक यू, दैट्स ऑल। आज की वीडियो में बस इतना ही।